क्या हाल चाल। अच्छा, अपन लास्ट वीडियो में कहाँ तक पहुँचे थे? अपन पहुँचे थे, आई थिंक मॉड्यूलेशन तक आके गाड़ी रुक गई थी। गाड़ी मॉड्यूलेशन पर रुकी तो उससे पहले तक कितने स्टॉपेजेस हम देख लिए थे। हम देख लिए थे कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है। अब जहाँ मॉड्यूलेशन वाले स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, तो मॉड्यूलेशन क्या है, कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है, और मॉड्यूलेशन को हम कहाँ कहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक कंटेंट है, इनको लेकर के हम चलेंगे। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे फिर से इस वीडियो में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं ये सीरीज़ लेकर के क्यों आया हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेनेटरी मोड में ले जा सकते हैं, नो डाउट। हर एक टॉपिक के बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिसको मैं यहाँ स्किप करके चल रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर बात कम होती है और की पॉइंट्स जो उस आंसर में चाहिए होता है वो चाहिए होता है। तो कैंडिडेट वहाँ पे कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, और ना ही स्टूडेंट कभी कभी जब लिखता है तो वो की वर्ड्स उस आंसर में दिखता है। तो हमें यही चीज़ नोटिस करनी होगी। हम जो भी वीडियो कंटेंट डिलीवर करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स की बात करेंगे, की कॉन्सेप्ट्स लेंगे और शॉर्ट आंसर्स रखेंगे। हमारे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनके सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे, लेकिन सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स में। सो आई विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो वी वर एट मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन एंड वाई देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसको हम नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या है? अब मॉड्यूलेशन की बेसिक डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस in which a low frequency message signal is actually superimposed upon a high frequency carrier signal. Like, say this is your message signal, this is your high frequency carrier signal, and then after superimposition some characteristic of this carrier signal is actually changed according to the instantaneous amplitude of the message signal. ठीक है, again I'll deliver your definition. Modulation is a process in which a low frequency message signal is superimposed upon a high frequency carrier signal. This is part 1. And some characteristic of this carrier signal is changed according to the instantaneous amplitude of the message signal. ये आपकी वन लाइन डेफिनेशन होनी चाहिए। इसमें से कोई भी कंटेंट अगर आप रिमूव करते हैं तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद भी एक छोटा सा क्लॉज ऐड होता है, एंड द चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक वुड बी आइदर एम्पलीट्यूड और एंगल। ठीक है, कंबाइन ऑल थ्री ऑफ इट। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच a low frequency message signal is superimposed upon a high frequency carrier signal, and some characteristic of the carrier signal is changed according to the instantaneous amplitude of the message signal. The characteristics which are changing in the carrier signal is either the amplitude or the angle. This is what the definition says. अब second question पे जाते हैं कि why there is a need of modulation. Modulation की requirement क्यों पड़ी? ठीक है, अब मॉड्यूलेशन के रिक्वायरमेंट के रीज़न हैं बेसिकली 3। सबसे पहला जो रीज़न है वो थोड़ा सा एलैबोरेटिव है। तो एलैबोरेटिव रीज़न के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ एक पर्टिकुलर पिक्चर भी शेयर कर दूँगा इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में, तो उस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट बेसिक रीज़न बिहाइंड विच द मॉड्यूलेशन इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द नेचर इज़ रिडक्शन इन द हाइट ऑफ द एंटीना। सबसे पहला एंड प्रोमिनेंट रीज़न। अगर आप क्लासिकल फिज़िक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो हाइट ऑफ द एंटीना है, जो एंटीना की हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, वो एक्चुअली लेमडा बाई 2 के प्रोपोर्शन में रखी जाती है। लेमडा बाई 2, लेमडा इज़ योर वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर सपोज़ कीजिए लेमडा आपका 100 मीटर है, यानी वेवलेंथ आपकी 100 मीटर है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, ये एक प्रपोर्शन रखा जाता है। इसी प्रपोर्शन में हाइट ऑफ द एंटीना वैरी किया जाता है, तब जाकर के आपको एक फॉर्मेडेबल सिग्नल मिल सकता है, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो जब आप मॉड्यूलेट करते हो किसी सिग्नल को, जब किसी लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को किसी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर डालते हो, क्या होता है उस केस में? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उस मैसेज सिग्नल की। क्यों? क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओवरलैप कर चुकी होती है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेमडा कम हो जाता है। तो जब लेमडा रिड्यूस हो जाता है तो हाइट ऑफ द एंटीना भी रिड्यूस हो जाता है।
इसी का एक एग्जांपल मैं एक पिक्चर में यहाँ पे अभी आपको दिखा दूंगा। जब आप पिक्चर देख लिए हो तो आपको एक चीज़ अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से जो है हाइट ऑफ द एंटीना का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर बना बिकॉज ऑफ विच वी कैन से मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, हाइट ऑफ द एंटीना का रिडक्शन तो हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि हाइट ऑफ द एंटीना इज़ एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द λ/2 और उसका एक कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया। दूसरा क्लॉज ये है कि हम सबकी वॉइस पिच लगभग सबकी बराबर होती है, और अगर वॉइस की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो एक साथ 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग एक साथ फ़ोन पे बात कैसे कर सकेंगे एक ही एरिया में। ठीक है, कोई दिल्ली में बात कर रहा है, उस समय भी ज़रूरी नहीं कि एक वक्त पे एक ही आदमी की कॉल ओरिजिनेट हो रही है। इसका मतलब जो हमारी वॉइस है वो अगर मॉड्यूलेट हो रही है किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, तो वो फ्रीक्वेंसीज़ हमारी ही वॉइस फ्रीक्वेंसी को किसी अलग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डाल रही है। तो साइमल्टेनियसली अगर आपको मल्टीपल मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसीज़ मिल जाती हैं तो बहुत सारे लोग एक ही समय पे बात कर सकते हैं, पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर जनरेट हो रहा है 100 लोगों की तरफ से और उसको अलग अलग मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसीज मिलती जा रही हैं, मान के चलिए 30 किलोहर्ट्ज़ का कोई सिग्नल है, कोई वॉइस का सैम्पल है, तो 100 लोग हैं जिनकी सेम वॉइस फ्रीक्वेंसी है 30 किलोहर्ट्ज़ के आसपास। अब क्या किया, पहले 30 किलोहर्ट्ज़ को मैंने 100 मेगाहर्ट्ज़ पे मॉड्यूलेट करा दिया, दूसरे को 101 मेगाहर्ट्ज़ पे मॉड्यूलेट करा दिया, तीसरे को 102 मेगाहर्ट्ज़ पे मॉड्यूलेट करा दिया, एंड सो ऑन, आगे बढ़ाते गए। अब इससे क्या होगा, कोई भी सिग्नल एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि सबका एंड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो यू कैन सी एट अ सिंगल प्लेस एट अ सिंगल टाइम मल्टीपल सिग्नल कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड। ये दूसरा रीज़न बना जिसकी हम एक रीज़न दे सकते हैं वाई देर इज़ अ नीड ऑफ मोटिवेशन। एंड थर्ड, लाइक यू कैन ट्रांसमिट टू अ वेरी फार प्लेस, डिस्टेंट टेली कम्युनिकेशन। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मेरी वॉइस बहुत कम फ्रीक्वेंसी की है, मैं यहाँ से कितना भी तेज़ चिल्ला दूँ तो भी मैक्सिमम 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। लेकिन मैं अगर अपनी वॉइस को किसी पर्टिकुलर मेथड से मॉड्यूलेट कर देता हूँ, मॉड्यूलेट करके भेजता हूँ, तो ये कहीं भी पहुँचाई जा सकती है। तो 3 बेसिक रीज़न जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको ज़रूर लिखने होंगे, वो हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में। मॉड्यूलेशन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज वी नीड रिड्यूस्ड एंटीना हाइट। नंबर 2, मल्टीपल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। नंबर 3, we can transmit to very far places or across the globe. So these are the 3 basic reasons. So you came to understand 2 basic questions today. Number 1, what is modulation or define modulation? Number 2, why there is a requirement of modulation. In the next lecture I'll be coming up with the classification of the modulation technique, and rest is like जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही 2-2 3-3 क्वेश्चंस मैं लेके चलूँगा। आज क्योंकि टॉपिक लंबा था, इस वजह से I'll rest my lecture here. So see you in the next lecture.